हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जेएसएलआर इंडिया वीकली चैलेंज 2025। तो गाइज, आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं डे 14। तो गाइज, आज डे 14 है वीकली चैलेंज का। और गाइज, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ के बारे में। तो गाइज, सबसे पहला आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो गाइज, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हिमालय पर्वत की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है, जिसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में फैली हुई है और ये 5 देशों से मिलके बना। मतलब कौन कौन से देश के सीमा से जॉइंट है? तो गाइज, बात करते हैं भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान से गुजरती है। गाइज, इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यह हिमालय 2400 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इससे 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो गाइज, चलते हैं उस भागों की ओर। सबसे पहला गाइज आता है ग्रेट हिमालय, यानी कि यह भाग सबसे ऊंचा और ठंडा होता है। लेसर हिमालय यह मध्य भाग है और इसमें कई महत्वपूर्ण चोटियां हैं। गाइज, अब बात करें तीसरा आउटर हिमालय। ये पर्वत श्रृंखला का सबसे निचला और बाहरी हिस्सा होता है। गाइज, अब बात करते हैं इसकी प्रमुख चोटियाँ। तो गाइज, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि भारत और नेपाल की सीमा में स्थित है। और गाइज, बात करते हैं नंदा देवी, जो उत्तराखंड में स्थित है। बात करते हैं कैलाश पर्वत, जो हिमालय के पश्चिमी हिस्से में है। तो गाइज, इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस टॉपिक्स की बात करें तो जलवायु। तो हिमालय पर्वत की जलवायु पर गहरा प्रभाव डालता है। यहाँ पर निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि भारत की कृषि और जल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो गाइज, धार्मिक और संस्कृति महत्व के बारे में बात करें तो हिमालय को हिंदू धर्म और भगवान शिव की निवास स्थली माना जाता है। इसके अलावा यहाँ कई प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे अमरनाथ, केदारनाथ और वैष्णो देवी स्थित है। गाइज, इसके भूतपूर्व ऐतिहासिक और संस्कृति महत्व की बात करें तो ये हिमालय पर्वत क्षेत्र में कई प्राचीन सभ्यताएं पाई जाती है। ये मार्ग प्राचीन समय में व्यापारिक रास्ते और संस्कृति आदान प्रदान करने का केंद्र रहे हैं। तो गाइज, अब सेकंड बात करते हैं पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट का इंट्रोडक्शन है गाइज, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित और पर्वत श्रृंखला है, जो भारत के 5 राज्यों से मिलकर बना है। तो गाइज, पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। गाइज, ये 1600 किलोमीटर लंबी है। गाइज, इसकी भौगोलिक विशेषताएं की बात करें तो ये पश्चिमी घाट और एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में लगकर चलती है। यहाँ इलाका भारी वर्षा और उष्णकटिबंधीय वनस्पति और अत्यधिक जैव विविधता में भरा हुआ है। प्रमुख चोटियाँ और हिल स्टेशन की बात करें तो यह अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अंगस्टीकोडन की बात करें तो यहाँ प्रमुख हिल स्टेशन जैसे मुन्नार, ऊटी, घोड़ा इनकनाल और वाइट नाइट है। इसके महत्व की बात करें तो जैव विविधता, जिसमें पश्चिमी घाट को जैव विविधता का लिहाज में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो गाइज, इसके विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं, जैसे पेरियर, साइलेंट वैली और नीलगिरी जैसे। तो गाइज, अब बात करते हैं इसकी जलवायु। यह क्षेत्र भारत के पश्चिमी तटीय और भागों में भारी वर्षा लाने में सहायक होता है, जिसमें कृषि के लिए महत्वपूर्ण जल आपूर्ति होती है। गाइज, अब बात करते हैं इसकी संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व, जिसमें पश्चिमी घाट की संस्कृति, कला और वन्यजीव भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गाइज, अब बात करते हैं इसके पूर्वी तट की, जिसमें इंट्रोडक्शन यह है गाइज, पूर्वी घाट भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित पर्वत श्रृंखला है। यह उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। पूर्वी घाट की खासियत यह है गाइज कि यह पर्वत श्रृंखला अधिक विखंडित और इसकी ऊंचाई भी पश्चिम घाट से कम है। तो गाइज, हम इसके महत्वपूर्ण टॉपिक बात करें तो ये खनिज संपत्ति और पूर्वी घाट खनिज संपत्ति से भरपूर है, क्योंकि ये खासकर लौह, अयस्क, बास्केट
बॉक्साइट और अन्य खनिज यहाँ पाए जाते हैं। गाइस इसकी संस्कृति और महत्व के बारे में बात करें तो यह क्षेत्र कई आदिवासी जनजाति का घर है। यहाँ के संस्कृति और विविधता यह है कि ये पारंपरिक रूप से अपने आदिवासी संस्कृति और वन्यजीव के लिए माना जाता है। गाइस अब चौथा बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। तो गाइस इसकी परिचय यह है गाइस कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात राज्यों से फैली हुई है। गाइस इसकी भौगोलिक विशेषताएं की बात करें तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला ऊंची अपेक्षाकृत कम है, लेकिन यह क्षेत्र में भारत के भूतपूर्व भूगोल महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला पूरे भारत में मृदु जलवायु और समृद्ध वन जीवन के लिए मानी जाती है। गाइस इसके महत्वपूर्ण की बात करें तो ये भूतपूर्व भूगोल है, क्योंकि यह भूतपूर्व भूगोल की बात करें तो यह अरावती के ऐतिहासिक महत्व भी है और यह क्षेत्र प्राचीन समय में महान और सभ्यताओं से भी साम्राज्यों का हिस्सा रहा है। और ये जलवायु नियंत्रण की बात करें तो यहाँ अरावली पहाड़ों में राजस्थान, गुजरात के रेगिस्तान क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद भी की जाती है। तो गाइस पांचवा बात करें यहाँ विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जिसमें इंट्रोडक्शन की बात करें तो इन श्रृंखलाओं में मुख्य रूप से भूगोल के मध्य में संबंधित है, क्योंकि यह विंध्य पर्वत और उत्तर दक्षिण भारत में विभाजित करता है, जबकि सतपुड़ा पर्वत विंध्य में दक्षिण की ओर फैली हुई है। गाइस इसके महत्व की बात करें तो इन पर्वतों में बहने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती भारत के जलवायु और जल का आपूर्ति महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। गाइस सिक्स बात करें लद्दाख, जो कि लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला है, जिसमें परिचय यह है गाइस ये पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर और लद्दाख जास्कर क्षेत्रों में स्थित है, जो अत्यंत ऊबड़ खाबड़ और दुर्गम इलाके हैं। गाइस इसके महत्व की बात करें तो ये जास्कर लद्दाख और जास्कर क्षेत्र ट्रैकिंग और सहायक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इन पर्वतों में स्थित बौद्ध मठों और धार्मिक स्थलों का कारण यह क्षेत्र संस्कृति दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गाइस अब सातवां बात करते हैं शिवलिंगी पर्वत श्रृंखला, जिसमें गाइस इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये शिवलिंगी पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे दक्षिण और निचली पर्वत श्रृंखला है, जो पंजाब, हिमालय और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। गाइस इसके महत्व की बात करें तो ये शिवलिंगी का क्षेत्र अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें वन्य जीव अभयारण्य और वनस्पति भंडार स्थित है। यहाँ से जल स्रोत कृषि, जल और आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। गाइस इसके निष्कर्ष की बात करें तो भारत की जो पर्वत श्रृंखला है वह केवल भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जलवायु, कृषि, जल और आपूर्ति और जैव विविधता और संस्कृति धरोहर की महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि इन पर्वत और श्रृंखलाओं का संरक्षण न केवल हमारे देश के लिए है, बल्कि हमारे पर्यावरण और समाज के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। और हमें इन प्राकृतिक धरोहर के महत्व को समझना चाहिए और इन्हें संरक्षित करने के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। तो गाइस कुछ इस प्रकार से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहा। तो गाइस इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बनाऊंगा और उस क्वेश्चन का शाम टाइम तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। बाय बाय, टेक केयर गाइस।